स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट ग्रेड्स के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये क्लास +2 का टॉपिक है बायोलॉजी। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक YouTube वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाहिर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेनली है रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन। कोई भी चीज़ चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसको दोबारा से रीजनरेट करना, रीप्रोड्यूस करना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन होती है लिविंग बीइंग में। लिविंग बीइंग जस्ट लाइक मैमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ये सभी जो हैं ये लिविंग बीइंग हैं और इनके अंदर क्या होती है? रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन होती है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल सिमिलर ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। तो वो कैपेबल हो सकता है फर्दर रिप्रोडक्शन का और नहीं भी हो सकता। नहीं भी कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल सिमिलर ऑफस्प्रिंग को आगे रीजनरेट करता है, उसे बर्थ देता है, और वो आगे कैपेबल हो सकता है रिप्रोडक्शन करने के भी और नहीं भी। इफ़ यू डोंट गेट दिस सो डोंट वरी, मैं आपको अभी बताऊंगा विद इट्स डेफिनेशन एंड विद वेल नोन एग्जाम्पल। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल। तो पहले मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन। मैंने बताया है ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अंदर ऑफस्प्रिंग is generated by different means जैसे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, कुछ असेक्सुअल से होते हैं। और ये मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था, कैन बी कैपेबल ऑफ फर्दर रिप्रोडक्शन और नॉट। दोस्तों ये वक्त आप जान लो कि अगर रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है तो वो श्योर शॉट नहीं है कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक म्यूल का एग्जाम्पल, जो कि हॉर्स प्लस मेयर इन दोनों की मेटिंग से
बना हुआ है। हॉर्स और मेयर की मेटिंग से बना हुआ है ये म्यूल। इसको हम कॉमन भाषा में गधा बोलते हैं। ये जो है ये म्यूल है और इसे खच्चर भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होता, ये फर्टाइल नहीं होता। और इसके अंदर क्या है, 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन अपने जो जेनेटिक वेबिलिटी है वो पास आउट नहीं होती। तो सिंपली कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से ही पूरी जो पॉपुलेशन है वो चलती है, इसी के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग। जैसे हमें खाने पीने के लिए हवा और भोजन चाहिए, फूड चाहिए, उसी तरह से ये हमें खाने के लिए या पीने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट टू कंटिन्यू द जनरेशन, इट इज़ वेरी वाइटल। सो होप सो कि आपने इसे अच्छी तरह गेट कर लिया होगा। तो इसी के रिप्रोडक्शन में 2 टाइप आते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। इसके अंदर क्या होता है, 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और एक और बात, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है और ये यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन लार्ज अमाउंट में आती हैं। इसके अंदर लेस अमाउंट में वेरिएशन जनरेट होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन बनती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, नॉट प्रेजेंट। होप सो इसी के साथ ही मेरी यूट्यूब वीडियो लेक्चर यहीं एंड होती है। ये था हमारा आज का जनरल टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ये है सारा जनरल। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्लोन, कैसे रिप्रोडक्शन से असेक्सुअल सेक्सुअल मोड्स अलग अलग होते हैं, कैसे वेरिएशन जनरेट होती है, कैसे जेनेटिक वेबिलिटी बनती है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिले। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।